भाई जिस तरह MWC करीब आता जा रहा है ना, हमें लीक्स और रूमर्स हर मोबाइल फोन के मिलते जा रहे हैं। लास्ट ईयर हम MWC स्पेन गए थे और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत ज्यादा डिवाइसेस वहां पर नजर आई, बट प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि मैं वहां पर खुद मौजूद था, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं ला सका। और यही वजह है कि इस बार हर ब्रांड मुझे फ्लाई इन करवाना चाहता था और कह रहा था कि भाई आपको 5 स्टार होटल में भी स्टे करवा देंगे, आप बिजनेस क्लास भी ले लें। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि भाई इस बार मैं पाकिस्तान में रहूंगा ताकि मैं आप लोगों तक वो कंटेंट जल्दी पहुंचा सकूं, और कंटेंट भी ऐसा कि मैं खुद परेशान हो गया हूं कि अगर ये 3 डिवाइसेस मार्केट में लॉन्च हो गई तो बाकी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज की। अब आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि सैमसंग ने गैलेक्सी A सीरीज में A06 और A16 जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, और अपनी अपनी प्राइस कैटेगरी में वो पाकिस्तानी मार्केट में बिकने वाले सबसे ज्यादा अच्छे मोबाइल फोन्स हैं। लेकिन गेम ये है भाई के जो ऊपर लेवल की डिवाइसेस हैं, जिनमें सैमसंग का A25, A35 और A55 आते हैं, भाई इनको अपग्रेड अभी तक सैमसंग की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन सैमसंग ने ऑफिशियल कर दिया है कि मार्च 2 को सैमसंग का गैलेक्सी A इवेंट होने वाला है। अब सैमसंग ने अनाउंस नहीं किया कि कौन सी डिवाइसेस लॉन्च हो रही हैं, लेकिन हमें पता है कि 3 डिवाइसेस तो हैं वो कंफर्म आएंगी, A26, A36 और A56। तो आज उन्हीं डिवाइसेस को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि क्यों ये डिवाइसेस सिर्फ सैमसंग के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल पाकिस्तानी मार्केट की एंड्रॉइड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये डिवाइसेस दिखाऊं और इनके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करूं, मैं चाहूंगा कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, और नीचे कमेंट्स में बताएं भाई मेरा गला खराब है लेकिन आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी लीक या कोई भी लॉन्च हमसे मिस हो, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। खैर मोबाइल फोन्स की तरफ चलते हैं, और इससे पहले कि मैं किसी एक मोबाइल फोन के बारे में बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि ये डिवाइसेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आप लोगों को ये बात पता है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लाख रुपए से नीचे ज्यादातर डिवाइसेस के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G99 का चिपसेट या G100 आता है। ऐसे भी मोबाइल फोन्स हैं जो कि 80-90 हजार के अंदर भी यही प्रोसेसर दे रहे होते हैं, क्योंकि भाई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो वो 5G चिपसेट्स आ जाते हैं, और 5G चिपसेट जो है उनके दरमियान में और G99 के दरमियान में गैप बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि इस साल भी काफी ऐसी डिवाइसेस है जिनका मैं नाम यहां पर नहीं ले सकता, जो कि G100 और G99 के साथ ही आने वाली है, और उनका प्राइस टैग भी ज्यादा होने वाला है। बट सैमसंग के पास एक जुगाड़ है, और वो जुगाड़ ये है कि सैमसंग मीडियाटेक स्नैपड्रैगन के अलावा भी प्रोसेसर डाल सकता है, और सैमसंग उसी जुगाड़ को इस साल बहुत हैवी यूज करने वाला है। उसकी रीजन ये है कि इन मोबाइल फोन्स के अंदर एक्सोनोस के चिपसेट्स आने वाले हैं। अब एक्सोनोस के चिपसेट्स यूजुअली पहले कम पावर के हुआ करते थे एज कंपेयर टू G99 या स्नैपड्रैगन, लेकिन क्योंकि एक्सोनोस आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज होता रहा है और G99 से हम अपग्रेड कर ही नहीं सके, यही वजह है कि इस साल इन तीनों मोबाइल फोन्स के अंदर आने वाले जो प्रोसेसर्स हैं वो तीनों ही मीडियाटेक के G99 से ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, विच इज अ ह्यूज डील, क्योंकि गारंटीड है कि इनमें से 2 मोबाइल फोन्स तो शायद लाख रुपए से नीचे लॉन्च हो। ये मोबाइल फोन 5G भी सपोर्ट करेंगे, और इन मोबाइल फोन्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी G99 से ज्यादा होगी, और सैमसंग का बैच भी होगा और सैमसंग की सॉफ्टवेयर भी होने वाली है। तो यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस साल जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा प्रोसेसर ही नहीं है जो कि एक्सोनोस के इन प्रोसेसर्स के साथ कंपीट कर सके, क्योंकि या तो वो स्नैपड्रैगन में महंगे प्रोसेसर में जाएंगे तो फोन महंगा हो जाएगा, और अगर उन्हें प्राइस कम रखनी है तो G99 के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अब जैसे मैंने बताया है कि A26, A36 और A56 लॉन्च हो रहे हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार तीनों डिवाइसेस के अंदर आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसका मतलब यह है कि A26 से 56 तक तीनों डिवाइसेस एक ही साइज के डिस्प्ले के साथ आएंगी। बॉडी के साइज में डिफरेंस जरूर होने वाला है, क्योंकि A26 के अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलने वाला है उसके बेजल ज्यादा होंगे और उसके अंदर नॉच भी मौजूद है, जबकि A36 और A56 की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर बेजल्स भी कम किए गए हैं। इनफैक्ट बेजल्स इतने कम कर दिए गए हैं कि लास्ट ईयर जो था वो आपको 6.6 इंचेस का डिस्प्ले मिलता था और मोबाइल फोन का साइज सेम था, लेकिन इस साल क्योंकि जो किनारे हैं वो कम कर दिए गए हैं तो आपको डिस्प्ले बड़ा मिल रहा है लेकिन मोबाइल फोन का साइज ओवरऑल बड़ा नहीं हो रहा, तो आपको जो ग्रिप है वो वैसी ही मिलेगी लेकिन आपको स्क्रीन ज्यादा मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। सैमसंग ने जब ये पिछले मॉडल लॉन्च किया ना तो सैमसंग का दिमाग उस टाइम पे हिला हुआ था, और सैमसंग ने A35 जैसी डिवाइस जो थी ना वो 1,20,000 की लॉन्च की थी, जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको काफी कम प्राइस में देखने को मिल जाती है। एग्जैक्ट करंट प्राइसिंग और पुरानी प्राइसिंग में यहां पर टीम से लगवा दूंगा, बट ये तीनों डिवाइसेस जब लॉन्च हुई थी A25, 35 और 55 तो ये बहुत महंगे सैमसंग ने लॉन्च किए थे, बट बाद में पता नहीं सैमसंग को क्या हुआ, सैमसंग जज्बाती हुआ है और सैमसंग ने सब फोन्स के रेट गिराए हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस बार भी इन फोन्स के रेट कम आएंगे और अपनी अपनी प्राइस कैटेगरी में इनका कोई कंपेटिटर ही नहीं
नहीं होगा। तो जो दुकानदार भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तो ये फोन कम प्राइस में आते हैं तो इनसे अच्छी ऑप्शन पाकिस्तानी मार्केट में नहीं होने वाली। खैर A26 के अंदर आपको जैसे मैंने बताया है कि आपको जो है वो नॉच मिल जाएगी, बैक पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है और यही सेम कैमरा आपको A36 में भी मिलेगा। दोनों फोन्स के बैक पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। जबकि अगर आप बात करते हैं 56 की जो कि हाई एंड वेरिएंट है तो उसके अंदर जो है वो आपको बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का ही मिलेगा। मेन कैमरा सेम है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का मिल रहा है। तो कैमरा की अपग्रेड आपको A56 में जाके मिलेगी। फ्रंट कैमरा भी तीनों मोबाइल फोन्स का सेम रखा गया है, यानी कि आपको तीनों मोबाइल फोन्स के ऊपर 12 मेगापिक्सल का फ्रंट मिलने वाला है, जिसकी वजह से मुझे लग ये रहा है कि जो A36 है अगर उसका प्राइस टैग हैवी रख दिया गया ना तो भाई वो सबसे ज्यादा बिकेगा, क्योंकि उसके अंदर A56 वाली चीजें भी हैं और A26 वाली चीजें भी हैं। डिजाइन वाली साइड से अगर आप बात करते हैं तो डिजाइन को भी अपग्रेड किया गया है, ऑल्दो दूर से देखने में भी एक सैमसंग की डिवाइस ही लगेगी, तो कुछ क्रेजी नहीं किया गया। बट जिस तरह S25 सीरीज के अंदर रिंग डाल दिए गए हैं, मतलब कैमरा के मॉड्यूल के इर्द, आप यही समझे कि पूरे कैमरा मॉड्यूल में यहां पर भी उसी टाइप का डिजाइन जो है वो लेकर आया गया है, बट यहां पर पूरे मॉड्यूल पे एक ही रिंग डाला गया है। इसके अलावा एक और चीज जो कि ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि तीनों मोबाइल फोन्स के ऊपर प्रोसेसर की अपग्रेड है। तो A26 आएगा Exynos 1380 के साथ, जो कि पहले आपको A35 में मिलता था, यानी कि एक जनरेशन का आपको फर्क मिल रहा है। इसके बाद अगर आप A36 की बात करते हैं जो कि सेंटर वाला वेरिएंट है, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा बिकेगा, तो भाई वो स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 के साथ आ रहा है, जो कि ना सिर्फ एक काफी पावरफुल प्रोसेसर है, उसकी बैटरी लाइफ की सिचुएशन भी काफी बेहतर है। इनफैक्ट ये पाकिस्तानी मार्केट का पहला मोबाइल फोन बनेगा जो कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 के साथ लॉन्च होगा। इसके अलावा फिर A56 की अगर आप बात करते हैं तो अब उसमें भी Exynos 1580 आ गया है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आप एंड्रॉइड वाली साइड की बात करते हैं जिनमें चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं तो अगेन उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और उनको मीडियाटेक के डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स लेके आने पड़ेंगे अगर वो इसके साथ compete करना चाहते हैं। एक और चीज़ जो कि अपग्रेड हुई है वो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद चार्जिंग। अब A26 तो अभी भी 25 वाट के साथ ही आएगा, लेकिन अगर आप A56 और 36 की बात करते हैं तो फाइनली दे आर ब्रिंगिंग इन 45 वाट की चार्जिंग विद 5000 mAh की बैटरी। को बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है, दूसरे चाइनीज मैन्युफैक्चरर मतलब 67 वाट और 120 वाट भी दे देते हैं, तो वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बहुत क्रेजी हो गया, बट जो सैमसंग यूजर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओवरऑल जो मोबाइल फोन के अंदर मेजर डिफरेंसेस हैं वो प्रोसेसर के ही होने वाले हैं। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एक्सपेक्टेड है कि सैमसंग अपनी AI की काफी टेक्नोलॉजीज जो कि S25 अल्ट्रा पे लॉन्च हुई हैं वो भी इन फोन्स के ऊपर लॉन्च करेगा। और सैमसंग ऑलरेडी बता चुका है कि 6 से 7 साल की जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं वो भी इन मोबाइल फोन्स में आएंगी। तो प्रोसेसर भी स्ट्रांग होने वाला है, सैमसंग का सॉफ्टवेयर पहले ही सबसे अच्छा कंसिडर होता है, और अगर ये प्राइस भी अच्छी आ गई ना भाई तो दीज फोन्स विल बिकम द मोस्ट सेलिंग डिवाइसेस इन पाकिस्तान। ये बात आप मेरी आज लिख लें, जब ये लॉन्च होंगे तब हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि ये जो MWC की कवरेज है MWC से पहले ये आपको कैसी लग रही है, और अगर मेरा गला आपको थोड़ा फील हो रहा हो तो यार वेदर जो है ना लाहौर का ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही कि क्या करें, बट कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए जो कवरेज है वो नेक्स्ट लेवल आती रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।